गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट किया जाए आज की क्लास। तो कल की क्लास में हमने क्या देखा था कि कंटिन्यूअस फंक्शन कौन से होंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, हमने क्या देखा कि भाई किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उस पॉइंट पे जो लिमिट होगी, लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए और उसका जो वैल्यू है वो एफ ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। तो इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इफ लिमिट एक्सटेंड टू ए ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, इसके बारे में हमने बात किया था और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। तो इसी में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए और बी का वैल्यू बताना है अपने को। एफ एक्स क्या दे रखा है, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी फॉर एफ एक्स कंटिन्यूअस इन 0 to पाई, ठीक है। 0 से पाई में कंटिन्यूअस है। फंक्शन हमने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए रूट ओवर 2 साइन ऑफ एक्स 2x कॉट ऑफ एक्स प्लस बी, ठीक है, और a cos 2x माइनस b साइन ऑफ x, ठीक है। तो अभी आपका जो x का वैल्यू है पाई बाई 2 पाई है, x इज लाई बिटवीन पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 और x इज लाई बिटवीन पाई बाई 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। चलिए बात करते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। क्या है, a और b दो अननोन है, इस दो अननोन को आपको कैलकुलेट करना है, सही है। और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है और कंटिन्यूअस है। तो जब भी आपके पास इस तरह से कोई क्वेश्चन देगा तो आपको क्या करना है, जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन चेंज हो रहा होगा, ठीक है, जहां पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है उस पॉइंट पे आपको क्या करना है, चेक करना है इनइक्वालिटी को, सॉरी कंटिन्यू, ये कि इस पॉइंट पे आपको चेक करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं, या वहां पे उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है या नहीं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो साइन एक्स है, साइन एक्स फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, एक्स भी हमेशा कंटिन्यूअस है। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है, यहाँ कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ये सब ऐसे फंक्शन है जो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, ठीक है। मगर क्या है, जब एक डेफिनेशन से दूसरे डेफिनेशन में आप जाते हो तो उस पॉइंट पे पॉसिबिलिटी है कि आपका फंक्शन क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूअस हो जाए। तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो मैं कंटिन्यूअस चेक कर रहा हूं कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 पे चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 माइनस कितना हो जाएगा, एफ एक्स की जगह पे आपका फंक्शन एक्स प्लस ए रूट ओवर टू साइन ऑफ एक्स, ठीक है। डायरेक्टली पाई बाई 4 पुट करोगे क्योंकि इस पॉइंट पे मेरा जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड नहीं, तो अगर ये अनडिफाइंड नहीं होगा तो डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूं। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो x का वैल्यू पाई बाई 4 पुट करने पे पाई बाई 4 प्लस ए रूट ओवर 2 इंटू पाई बाई 4, तो साइन ऑफ पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 1 बाई रूट 2, ठीक है। माइनस से जा रहे हो, अब जब आप माइनस से जाओगे तो यहां आने वाला जो वैल्यू है उसे आप कैसे लिखोगे, साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस ऑफ h, इस तरह से आप लिखते और h टेंड टू क्या कर देते हैं यहाँ पे 0। तो ये पाई बाई 4 ही रहता, तो 1 बाई रूट 2 से 1 बाई रूट 2 ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट होगा, तो क्या मिलेगा आपको, पाई बाई 4 प्लस a मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड, जब मैं राइट हैंड लिमिट की बात करता हूं यहाँ पे, तो राइट हैंड लिमिट एट एक्स टेंड टू पाई बाई 4 प्लस, तो कौन सा टर्म आएगा यहाँ पे आफ्टर पाई बाई 4, कौन सा डिफाइन है, ये डिफाइन है, तो 2x कॉट ऑफ x प्लस ऑफ b। तो अब बेटे क्या करना है, इसमें पाई बाई 4 पुट कर दो, पाई बाई 4 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x इंटू कॉट पाई बाई 4 1 हो जाएगा प्लस b, और यहाँ पे x की जगह पे कितना आने वाला है, पाई बाई 4, तो कितना हो गया यहाँ से पाई बाई 2 प्लस ऑफ b, सही है।
तो ये तो मैंने कैलकुलेट किया कहां पे, पाई बाय 4 पे। अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं पाई बाय 2 पे। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू पाई बाय 2। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू पाई बाय 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट ये क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2, कौन सा फंक्शन आएगा आपका 2x cot ऑफ x। तो 2x cot ऑफ पाई बाय 2 प्लस b। तो यहां से बस आपको क्या मिलेगा, b वैल्यू मिलेगा। सेकेंड आपका जो टर्म है राइट हैंड लिमिट, सही है, तो राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2 a cos ऑफ 2x माइनस ऑफ b साइन ऑफ x। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे जो आपका वैल्यू आ रहा है वैल्यू पुट कर दो, लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2 a cos ऑफ पाई, तो cos पाई हो जाएगा और cos पाई माइनस ऑफ b और साइन 90, तो 1 हो गया, और cos पाई का वैल्यू कितना हो गया -1, तो माइनस ऑफ a माइनस ऑफ b, ये वैल्यू मिल गया। ठीक है, अगर पाई बाय 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए, और इस पॉइंट पे जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो भी इक्वल होना चाहिए, सही। तो ये किसके इक्वल होगा, f ऑफ पाई बाय 2 के। यहां से वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, b वैल्यू मिल रहा है, इस जगह से क्या माइनस ऑफ a माइनस ऑफ b, तो क्या मिला यहां से 2b इक्वल टू माइनस ऑफ a। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब बात कर रहा हूं सेकेंड इक्वेशन की। यहां पे जो आपका वैल्यू आ रहा है इसमें आप पाई बाय 4 प्लस a, क्योंकि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, इतना प्लस b हो जाएगा, तो a माइनस ऑफ b इक्वल टू कितना हो गया पाई बाय 4। तो a माइनस ऑफ b इक्वल टू पाई बाय 4 और 2b का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो यहां से आप a का वैल्यू निकाल लो, a इक्वल टू माइनस ऑफ 2b हो जाएगा। तो यहाँ a की जगह हम पुट करेंगे माइनस ऑफ 2b माइनस ऑफ b इक्वल टू पाई बाय 4, तो माइनस 3b इक्वल टू पाई बाय 4, b इक्वल टू कितना हो गया माइनस पाई बाय 12। ठीक है, तो b का वैल्यू आ गया, इसी तरह से हम a का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो a इक्वल टू माइनस 2 इंटू माइनस ऑफ पाई बाय 12, तो कितना हो जाएगा पाई बाय 6। तो a का वैल्यू आ गया पाई बाय 6, b का वैल्यू आ गया माइनस पाई बाय 12। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो आपको क्वेश्चंस मिलेगा ऐसे क्वेश्चंस के, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम अननोन कैलकुलेट करेंगे a और b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास fx इक्वल टू वन माइनस कॉस ऑफ 4x divided by x square if x equal to x is less than 0, a if x equal to 0, ठीक है, और रूट ओवर x डिवाइडेड बाय रूट ओवर 16 प्लस रूट ओवर x माइनस 4। ठीक है, तो इस तरह से आपका टर्म दिया हुआ है, रूट ओवर x माइनस ऑफ 4, सही है। तो ये आपका टर्म है, और क्या है, इफ x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हमारे को क्वेश्चन दे रखा है, डिटरमाइन a सो दैट fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्या कह रखा है इसके बाद, डिटरमाइन a सो दैट fx इज कंटिन्यूअस। सही, तो हम क्या बात करें कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस अगर है तो a का वैल्यू कैलकुलेट करो। तो अभी मैंने क्या बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट LHL शुड बी इक्वल टू f ऑफ, अभी आप क्या देख रहे हो, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है,
यहाँ से यहाँ डेफिनेशन चेंज हो रही है, यहाँ से यहाँ डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो जिस पॉइंट पे डेफिनेशन चेंज हो रही है वो है 0। तो अगर 0 पे डेफिनेशन चेंज होगी तो हम क्या करेंगे, 0 पे कैलकुलेट करेंगे कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, तो अभी क्या करना है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0 हमने ले लिया। तो अभी आप देखो 0 पे कैलकुलेट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 ऑफ -1 माइनस कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 4x, या तो आप डायरेक्टली इसके फॉर्म में सॉल्व कर लो। ठीक है, हम क्या जानते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि 1 माइनस कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 1/2 लिमिट x टेंड टू 0। अब यहाँ पे अगर 4x आएगा तो यहाँ भी 4x आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसे 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर 16 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं तो ये 1 माइनस कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 4x का क्या होगा, होल स्क्वायर इंटू 16। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1/2 इंटू 16, तो कितना आ गया, यहाँ से 8 आ गया। सही, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। सही, तो अब आप देखो, पहली बात तो मेरा फंक्शन है कंटीन्यूअस। कई बार क्या है ना कि आपको दोनों लिमिट, दो तरह के अलग अलग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप में आपसे पूछा जाएगा कि मेरा फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है। तो अगर मेरा फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है वेदर ए फंक्शन इज कंटीन्यूअस और नॉट। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल करना पड़ेगा। उसके बाद f ऑफ a के इक्वल करके आप कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी जो होती है वो अप्लाई करके या डेफिनेशन अप्लाई करके आप चेक करोगे। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि जब आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई मेरा फंक्शन ऑलरेडी कंटीन्यूअस है, तो अगर मेरा फंक्शन ऑलरेडी कंटीन्यूअस होगा तो उस केस में क्या होगा, आपको बस ये चेक करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट f ऑफ a, ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो इसमें से क्या करेगा, कोई एक वैल्यू आपको अननोन दे देगा। तो आपके पास 3 कंडीशंस है, इन 3 में से कोई एक को अननोन दे देगा और आपको इसके हेल्प से, इस डेफिनेशन की हेल्प से अननोन को कैलकुलेट करना है। अभी यहाँ पे अननोन आपका f ऑफ 0 पे है, तो f ऑफ 0 इक्वल टू कितना हो गया, a हो गया। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरा फंक्शन कंटीन्यूअस है तो। ठीक है, तो अगर मेरा फंक्शन कंटीन्यूअस है, बोल रखा है डिटरमाइन a सो दैट द फंक्शन इज कंटीन्यूअस, तो यहाँ पे तो कोई अननोन नहीं है, बस ये, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए। तो डायरेक्टली ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 8 के। तो वैसे तो मैं डायरेक्टली यहीं से आंसर निकाल सकता हूं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको आगे आपको दूसरा जो ये टर्म दे रखा है इससे भी सॉल्व करके दिखाता हूं कि भाई राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा होगा। तो मैं बात करूंगा जब राइट हैंड लिमिट का, तो RHL इक्वल टू रूट ओवर एक्स डिवाइडेड बाय कितना है, रूट ओवर 16 प्लस रूट ओवर एक्स माइनस ऑफ 4। सही है, और ये कब है, इफ x इज ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 तो ये हो जाएगा। अभी क्या करना है अपने को, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस रेशनलाइजेशन कर दो। यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है ना, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, रूट ओवर 16 प्लस रूट ओवर एक्स प्लस ऑफ 4 और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में भी सेम इसी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या देंगे, 16 प्लस रूट ओवर एक्स माइनस ऑफ 16। तो 16 से 16 कैंसिल आउट, रूट ओवर एक्स से रूट ओवर एक्स कैंसिल आउट। अब x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट कर दो आप, क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 प्लस 4, तो कितना आ गया बेटे, 8 आ गया। देख रहे हो, ठीक है। तो अभी क्या है, इसमें मुझे इसको कैलकुलेट करने की जरूरत तो वैसे थी नहीं, मगर तभी मैंने आपको दिखाया कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होते हैं और ये किसके इक्वल होंगे, a के इक्वल होंगे, है ना। ठीक है, तो इस वजह से आपका यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस मॉडुलस ऑफ साइन एक्स होल पावर 1 बाई मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, b दिया हुआ है e टू दी पावर tan 2x डिवाइडेड बाई tan 3x दिया है। ठीक है, आपका जो वैल्यू है ये वैल्यू आपका -π/6 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, इक्वल टू 0 पे, और ये आपका क्या दिया है एक्सिस लाई बिटवीन 0 टू π/6। अब आपको यहाँ पे दो अननोन कैलकुलेट करने हैं a एंड b। ठीक है, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सॉरी, तो अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a। तो तीनों वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है हमें कहां पे, लिमिट ऑफ x टेंड टू 0। लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 आप कैलकुलेट करोगे तो 1 प्लस क्या है ये, 1 प्लस मॉडुलस ऑफ साइन x और a डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ साइन x। ठीक है, ये वैल्यू जब आप x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करोगे तो 1 मिलेगा, और 1 और ये क्या बन जाएगा 1 टू द पावर इंफिनिटी। तो ये क्या है आपका 1 टू द पावर इंफिनिटी। तो 1 टू द पावर इंफिनिटी को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, तो लिमिट इक्वल टू l इक्वल टू e टू द पावर, यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है लिमिट, इसमें से क्या होगा 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 प्लस मॉडुलस ऑफ साइन x माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ a मॉडुलस ऑफ साइन x। ठीक है, तो अभी क्या है 1 से 1 कैंसिल आउट, मॉडुलस ऑफ साइन x से ये कैंसिल आउट, तो आपको क्या मिला e टू द पावर a। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया आपको e टू द पावर a। राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो राइट हैंड लिमिट है ना, यहाँ पे क्या दिया है e टू द पावर tan 2x डिवाइडेड बाय tan 3x। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू दे रखा है लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 e टू द पावर tan ऑफ 2x डिवाइडेड बाय tan ऑफ 3x। तो आप क्या कर सकते हो, हम क्या जानते हैं tan ऑफ x डिवाइडेड बाय x इक्वल टू कितना होता है आपका 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, tan ऑफ 2x को आप 2x से डिवाइड कर दो और 2x से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, tan 3x को 1 बाय tan 3x, तो आप 3x से डिवाइड करो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इस पूरे का वैल्यू कितना होने वाला है, लिमिट x टेंड टू 0, तो जैसे ही x टेंड टू 0 होगा ये 0/0 फॉर्म में आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1, इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक है, x से x कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया e की पावर 2/3। तो राइट हैंड लिमिट आ गया e की पावर 2/3। तीनों को इक्वेट कर देते हैं, सही है, तो अगर तीनों को मैं इक्वेट करता हूं यहां से तो मुझे क्या मिलेगा, e टू द पावर a इक्वल टू e टू द पावर 2/3 इक्वल टू b। सही है, b किसका वैल्यू है आपका f ऑफ 0 का। तो यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट करोगे तो बेस दोनों का सेम है, तो a का वैल्यू कितना आ गया 2/3 आ जाएगा, और b इक्वल टू कितना आएगा e की पावर 2/3। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको, सही है। तो अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 2x क्यूब माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। और सेकंड क्या दे रखा है आपका, ठीक है, इसमें आप इक्वल टू ले लो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ e टू द पावर 1 बाई एक्स, सही है ना। तो अभी आपको बताना है कि ये आपका कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, ठीक। तो कंटिन्यूस और चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो इसका। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा, ये वाला वैल्यू आएगा, लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर ई कॉस ऑफ e की पावर 1 बाई एक्स। तो x जैसे जैसे 0 की तरफ जा रहा होगा तो 1 बाई एक्स का जो वैल्यू है वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो e टू दी पावर इन्फिनिटी कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। मगर हम क्या जानते हैं कि cos जो है वो एक बाउंडेड फंक्शन है। cos बाउंडेड फंक्शन है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप जब फंक्शन ड्रॉ करोगे तो cos का जो वैल्यू है वो किसके बीच में रहेगा, हमेशा -1 से 1 के बीच में। तो जब आप इन्फिनिटी पे भी चले जाओगे तो इन्फिनिटी पे क्या होगा, ये वैल्यू इस तरह से जाती है, मतलब ऑसिलेट होती है, जनरली हम ऐसे बोलते हैं। तो ऑसिलेट होने का मतलब क्या है कि इन्फिनिटी पे cos का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। आप ये नहीं बता सकते कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या वैल्यू आने वाला है। तो हम ये मानते हैं कि जो भी वैल्यू आएगा वो एक फाइनाइट वैल्यू आएगा। तो cos ऑफ इंफिनिटी gives oscillate value at infinity, सही। तो ये -1 to 1 के बीच में ऑसिलेट होते रहेगा। तो जो भी वैल्यू आएगा इन्फिनिटी पे आएगा तो फाइनाइट वैल्यू। तो ये क्या दे रहा है आपको, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है cos ऑफ इंफिनिटी, ठीक है। अब x टेंड टू 0 होगा तो x टेंड टू 0 आपके पास एक डेसिमल नंबर है। इस डेसिमल नंबर का जब आप फ्रैक्शन पार्ट लोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहां से 0 ही मिलेगा। तो 0 मल्टीप्लीकेट ऑफ फाइनाइट वैल्यू, तो किसी फाइनाइट वैल्यू के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा क्या देगा आपको, 0 देगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं आपकी राइट हैंड लिमिट की। तो 3 राइट हैंड लिमिट 3 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉट इनवर्स ऑफ 2x माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस पूरी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप ये देखो क्या हो गया, 3 माइनस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 2x माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा वैल्यू। तो यहाँ पे जब आप x की जगह पे वैल्यू पुट कर रहे होगे, है ना, 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा ये, है ना। तो अब आप देखो ये जो वैल्यू आपका आ रहा है, सही है, या यहाँ पे जो आपको वैल्यू था इसको मैं tan में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो पहले मैं इसको tan में कन्वर्ट कर लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 3, तो ये वैल्यू आ गया। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम, 3 माइनस ऑफ tan इनवर्स, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो आपको यहाँ पे 1 मिला। इस जगह पे आपको क्या वैल्यू मिल रहा है, 2 माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर, सही, ऐसे वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, सही है। या आप इसी ना tan इनवर्स के टर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हो। क्या इस वाले टर्म को मैं tan इनवर्स ऑफ a माइनस ऑफ b के फॉर्म में लिख सकता हूँ, a माइनस बी अपॉन प्लस ए बी, इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या, ठीक है। तो हमें ये सोचना है। तो आप क्या देखो, अगर मैं इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा डायरेक्टली करने के लिए। तो मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, tan इनवर्स ले लिया, इस वाले टर्म को 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस ऑफ 3 बाई एक्स स्क्वायर ले लिया। अब 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला जो वैल्यू होगा, इस वाले वैल्यू को हम क्या लिख रहे हैं, tan इनवर्स ऑफ 1 बाई 1 प्लस
1 प्लस 3/x² देगा ये, और क्या देगा 1 माइनस सॉरी ये दे देगा आपको √3/x और 1 माइनस √3/x। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको इतना मिल जाएगा। अब क्या है यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप अगर दोनों को एडिशन करते तो 1 प्लस √3/x और प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस होगा तो 1 माइनस √3/x। ठीक है, मगर आप देखो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ऊपर ऐसा वैल्यू तो यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, सही। तो अगर ऐसा वैल्यू नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसके फॉर्म में हम इसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि आपका tan के टर्म में कन्वर्ट करके इसको मैं tan इनवर्स के फॉर्म में लिख दूं और tan इनवर्स a माइनस b के फॉर्म में लिख दूं, मगर यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे आपका इस तरह से टर्म है, तो आपका इस तरह से तो लिखा नहीं जा सकता। ठीक, तो ऐसे नहीं लिख सकते, तो और क्या सोचा जा सकता है यहाँ पे करने के लिए। दूसरी चीज क्या है आपका, क्योंकि x टेंड टू 0 है तो आप देखो ये वाला जो टर्म होगा यहीं से 3 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, सही है, और x टेंड टू क्या है पॉजिटिव है, तो x टेंड टू पॉजिटिव अगर मैं रखता भी हूं तो ये देखो tan इनवर्स ऑफ ये वाला जो वैल्यू है ये 0 होगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 होगा माइनस ऑफ 3 होगा, सही। तो यहां से क्या मिला 3 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1/3। तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली कर सकता था, है ना। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूं, ठीक, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला tan इनवर्स ऑफ -1/3, सही है, -1/3 आएगा। ठीक है, तो अब इस माइनस साइन को मैं बाहर ले लूं तो प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर tan इनवर्स ऑफ 1 ये 0 आ जाएगा ना, यहाँ पे कितना है आपका 0 आ रहा है, न्यूमरेटर में 0 आ रहा है तो समथिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बेटे, तो इसका तो कोई मतलब बनता नहीं है, तो माइनस ऑफ 0 तो कितना आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूं कि यहां से आपका वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है और यहां से इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, तो कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये दोनों कंटिन्यूअस हो, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है तो पॉसिबल ही नहीं होता है कि ये कंटिन्यूअस हो जाए, सही है। ये जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है वो क्या है डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन, fx इक्वल टू 3 माइनस cot इनवर्स ऑफ 2x क्यूब माइनस 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x स्क्वायर cos ऑफ e टू द पावर 1 बाई x इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है, या इस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कैसे बना सकते हैं। देखो क्या है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट है, कैन fx बी मेड कंटिन्यूअस, क्या fx को हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं। ठीक है, ये हमसे पूछा गया, तो फंक्शन इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ 0। ठीक है, तब जाके मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो कैसे इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाया, तो इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पहले कैलकुलेट करके देखनी पड़ेगी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो कभी कंटिन्यूअस बना ही नहीं सकते हम इसको।
ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट वाले वैल्यू को देखते हो तो 3 माइनस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा ये 2x क्यूब माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सही है, तो इस तरह से लिखेंगे बेटे। तो अब देखो इस वाले वैल्यू को हमने 3 माइनस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ क्या लिख दिया 2x माइनस ऑफ 3 बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है? कब? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, आप देखो तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब क्या हो गया आपका, कोई भी अगर x टाइप का वैल्यू दे रखा है तो 0 माइनस का मतलब हो गया h टेंड टू 0 और ये माइनस ऑफ h हो जाएगा। सही है ना? तो यहाँ पे तो स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर वाला टर्म है। अगर आप इसमें लिमिट लगाते भी तो लिमिट h टेंड टू 0 करोगे 3 माइनस ऑफ कॉट इनवर्स ये क्या होगा 2 ऑफ माइनस ऑफ 2h माइनस 3 बाई, अभी h स्क्वायर में तो कोई चेंजेस नहीं आने वाला। h टेंड टू अगर मैं 0 पुट करूं तो आप देखो क्या मिल रहा है 3 माइनस कॉट इनवर्स, यहाँ पे 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा माइनस ऑफ 3 बाई 0 तो इन्फिनिटी हो गया। तो ये क्या है माइनस ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपको क्या मिला कॉट इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी। तो जब मैं कॉट के ग्राफ की बात करता हूं तो कॉट का ग्राफ कैसे जाता है आपका, इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ है कॉट का, तो 0 पे इंफिनिटी, पाई पे माइनस इंफिनिटी। तो इसका जो वैल्यू होगा 3 माइनस ऑफ कॉट इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई की अगर मैं बात करता हूं, सही है ना? ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया आपका, ये सॉरी ये तो माइनस इंफिनिटी दे रहा है और ये जो वैल्यू था ना आपका पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी इसका क्या है पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। सही है, तो इस पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो यहाँ पे माइनस इंफिनिटी है तो ये क्या वैल्यू देगा आपको, पाई दे देगा। 3 माइनस 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा, इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर था। तो ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया आपका 0 आ रहा है। सही है, अब हम बात कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट इसका कितना आएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या है आर एच एल फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ ई टू द पावर 1 बाई एक्स। सही है, ये दे रहे हैं। तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 प्लस फ्रैक्शन का पार्ट ऑफ ये, तो 0। अब देखो अगर कोई नंबर 0 के पास में जाता है तो हम क्या करेंगे, उसको 0 प्लस h लेंगे तो h वेरी स्मॉल नंबर है, तो h स्क्वायर का वैल्यू भी आपका किसके बीच में आएगा, क्योंकि वेरी वेरी स्मॉल नंबर है तो ये 0 से 1 के बीच में आएगा। तो इसका जब मैं फ्रैक्शन आपका फ्रैक्शन पार्ट ले रहे होगे, सही है, तो ये समथिंग यही h देगा आपको। ठीक है, और h टेंड टू 0 होगा। तो अब देखो क्या है लिमिट इस तरह से आपके पास गिवन है cos ऑफ e की पावर 1 बाई एक्स, मैंने इसमें लिमिट अप्लाई की, h टेंड टू 0 हो गया, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ये h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, cos ऑफ e की पावर 1 बाई 0 प्लस h। ठीक, अब h टेंड टू 0 पुट करता हूं, तो जैसे मैं h टेंड टू 0 यहां पुट करूंगा तो ये e की पावर इंफिनिटी होगा, cos ऑफ e की पावर इंफिनिटी। तो cos ऑफ e की पावर इंफिनिटी आपको cos ऑफ इंफिनिटी देगा। अब cos ऑफ इंफिनिटी कितना होता है, ठीक है, cos क्योंकि बाउंडेड फंक्शन है वो -1 से 1 के बीच में आपका वैल्यू देता है। तो अगर cos -1 से 1 के बीच में आपको वैल्यू देगा तो इंफिनिटी पे जाके इसका जो नेचर है ना वो चेंज हो जाता है। अब इंफिनिटी, अब देखो क्या यहाँ पे तो आपका सेपरेट वैल्यू, जैसे 0 से पाई के बीच में दोनों के बीच में डिफरेंस आपको दिखता है, मगर इस पॉइंट पे जब आप आओगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आने वाला आपका जो वैल्यू होगा इस वाले पॉइंट पे आप इंफिनिटी में π/2 ऐड करो या पाई ऐड करो 0 ऐड करो वो सेम रहने वाला है। तो इस पॉइंट पे जाके आपको जो फंक्शन है वो इस तरह से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि इंफिनिटी पे इसका वैल्यू कितना आने वाला है। ठीक है, तो क्या होगा इस वाले पॉइंट पे इसका जनरली हम क्या कहते हैं, cos ऑफ इंफिनिटी गिव्स -1 to 1 वैल्यू। अब कुछ भी दे सकते हैं इसके बीच में, ये वैल्यू मींस ऑसिलेट करेगा, तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पे, जब h टेंड टू 0 आप पुट करोगे तो 0 मल्टीप्लीकेशन ऑफ समथिंग फाइनाइट वैल्यू, तो समथिंग फाइनाइट वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो वो 0 दे देगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आपका
लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा इसमें ना अपनी क्या हो गई है, हमने इसको लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया है, इसे राइट हैंड लिमिट, इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो राइट हैंड लिमिट अपना कितना हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितना हो गया आपका 0। तो अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाना है, सही है ना, अगर फंक्शन को क्या करना है, कंटिन्यूअस बनाना है, तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो ये दोनों वैल्यू तो अपना 0 है, तो अगर ये 0 होगा तो एफ ऑफ 0 को कंटिन्यूअस बनाने के लिए एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एफ एक्स बी मेड कंटिन्यूअस इफ एफ ऑफ 0 इक्वल टू कितना आपका 0 हो जाए, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, इफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ 1/x एंड जी एक्स आर बोथ कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों फंक्शन हमारे कंटिन्यूअस हैं 0 पे। तो अभी आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। चलो चेक करते हैं। फर्स्ट आपके पास दे रहा है एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, तो जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा, आप 0 पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कॉस ऑफ इन्फिनिटी हो गया, सही है ना, और x 0 है तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग फाइनाइट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है 0 पे 1/0 इन्फिनिटी होगा, तो हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटी पे जनरली हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होता, ठीक। सिमिलरली आप यहाँ पे 0 पुट करो, ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ln ऑफ ये वाला वैल्यू कितना हो गया आपका, 0 हो गया। यहाँ पे आप 0 पुट करो तो 0, तो 0/0 फॉर्म क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि एट x इक्वल टू 0 पे आप फंक्शन तो डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे, यहाँ पे इसका लिमिट कैलकुलेट करोगे, सही है। जब मैं लिमिट कैलकुलेट करता हूं तो हम क्या करेंगे, लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 f ऑफ x शुड बी इक्वल टू f ऑफ 0, ऐसा होना चाहिए। तो डायरेक्टली f ऑफ 0 का वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं किसकी हेल्प से कैलकुलेट करूंगा, लिमिट की हेल्प से। तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 f ऑफ 0, यहां से आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो लिमिट लगा लेते हैं यहाँ पे, लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 cos ऑफ x cos ऑफ 1/x, ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब cos ऑफ 1/x, यहाँ पे देखो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करो, राइट हैंड लिमिट अप्लाई करो, तो आप क्या करोगे, जैसे मान लेते हैं लिमिट, या तो हम डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 प्लस ले लो, तो cos ऑफ 0 प्लस h cos ऑफ 1/0 प्लस h, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h टेंड टू 0, तो लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 cos ऑफ h मल्टीप्लीकेशन ऑफ cos ऑफ 1/h। तो अभी तो मैंने बताया था कि ये क्या है, आपका कोई फाइनाइट वैल्यू है, सही है।
ये आपका एक फाइनाइट वैल्यू। तो फाइनाइट वैल्यू मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो मल्टीप्लीकेशन फाइनाइट वैल्यू जीरो, कॉस ऑफ जीरो कितना हो गया 1, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया अपना 1। अब बात करते हैं, तो यहां से अगर ये वैल्यू 1 दे रहा है तो एफ ऑफ जीरो, अगर फंक्शन मेरा क्या है कंटिन्यूअस है, तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड जो है आपके पास जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स कितना है आपका ln ऑफ sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x sin x। अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है ना तो आपको दोनों में से एक ही लिमिट कैलकुलेट करनी है, आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लो या राइट हैंड लिमिट। तो जनरली मैं इसको यहाँ पे राइट हैंड लिमिट अगर कैलकुलेट करता हूँ तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 प्लस सी ln ऑफ, क्योंकि देखो जीरो पे इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि जीरो के अलावा ये हर एक पॉइंट पे क्या होगा डिफाइन होगा और आपको जीरो पे वैल्यू बतानी है। तो लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस sec स्क्वायर 0 प्लस h डिवाइडेड बाय 0 प्लस h मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन ऑफ 0 प्लस h कितना हो जाएगा ये, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस या x टेंड टू 0, तो sec स्क्वायर 0 क्या देगा आपको, और sec स्क्वायर 0 को क्या मैं ln ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर h ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ h हो गया और ये साइन ऑफ h है। तो बेटे क्या करूँ, s से मल्टीप्लाई कर दूं, s से डिवाइड कर दूं, तो अब क्या ये फॉर्मूला बन जाएगा ln ऑफ 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x, लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 कितना होता है 1 होता है। तो अगर यहाँ पे h है स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, ln ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर h है तो tan स्क्वायर h से आप डिवाइड करो, tan स्क्वायर h से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे ये कैंसिल आउट होगा, कितना देगा आपका लिमिट लगाने पे 1 दे देगा। तो ये ओवरऑल जो है ना कैंसिल आउट होने का मतलब क्या है, इस ओवरऑल वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो अब यहां से क्या मिल रहा है आपको, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 और tan से डिवाइड किया, tan से मल्टीप्लाई किया, तो tan स्क्वायर h बाई h स्क्वायर और साइन ऑफ h बाई h, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1, इसका वैल्यू भी कितना हो गया आपका 1। तो ओवरऑल क्या देगा ये 1 दे देगा, ठीक है। तो वहां से आपको वैल्यू मिल जाएगा 1, तो इसका वैल्यू भी 1 हो गया, इसका वैल्यू भी 1 आ गया, ठीक है। तो आप देखो दोनों इक्वल हुए और दोनों इक्वल होंगे और दोनों का वैल्यू कितना होगा, g ऑफ 0 और f ऑफ 0 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, अगर दोनों का वैल्यू 1 है तो ये दोनों तो नहीं हो सकते और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। Let fx equal to e to the power 2x plus 1 minus of x plus 1 e to the power x plus e to the power minus x by x e to the power x minus 1, ठीक है। तो आप देखो ये जो टर्म आपके पास दे रखा है e to the power वाला, ठीक है। तो e to the power x plus e to the power minus x, इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, e to the power x plus 1 by e to the power x। तो ये क्या बन गया e to the power 2x plus 1 डिवाइडेड by e to the power x, ठीक है।
तो आप देखो यहाँ पे भी e⁻²x+1 है, यहाँ पे भी ये दोनों टर्म, तो ये दोनों टर्म ना मैं कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो इसको रीडिफाइन करके मैं क्या लिख सकता हूँ, e⁻²x+1 माइनस x+1 e⁻²x+1 बाई e⁻x इंटू x और e⁻x-1, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया आपका k, तो x इज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया। अभी क्या है कि मुझे k का वैल्यू पूछा है और मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(0) होना चाहिए, तो ये k के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ आने वाला जो आपका वैल्यू है, ठीक है, तो इस वैल्यू में e⁻²x+1 जो है वो मैं कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं कॉमन लूंगा तो 1 माइनस ऑफ x+1 मिलेगा डिवाइडेड बाय, अब e⁻0 में आप 0 पुट करो वो 1 हो जाएगा। तो कोई ऐसा वैल्यू जो आपका 1 हो जाता है या कोई नंबर देता है वहां आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो, बस वो इसको इनडिटरमिनेट नहीं बनाना चाहिए। तो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, तो ये 1 हो गया। तो 1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ x और e⁻x-1 बाय ये, तो आप अगर x से इसको डिवाइड करोगे, x से मल्टीप्लाई कर दो, सही ना। तो यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू कितना दे देगा, 1 दे देगा, तो ये 1 हो गया। तो फाइनली आपको यहाँ से क्या वैल्यू मिल रहा है, e⁻²x+1 1 माइनस x+1 डिवाइडेड बाई x², सही, ये वैल्यू मिल गया। अब आप देखो यहाँ पे अगर आपने x टेंड टू 0 पुट किया तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 माइनस x+1। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या है, x², ठीक है, कितना हो जाएगा आपका x² माइनस x+1 बाई x²। तो आप क्या देखते हो कि ये क्या है, आपका 0/0 फॉर्म है। अगर ये 0/0 फॉर्म है तो अगर आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ये 2x - 1/2x हो जाएगा। फिर से अगर एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ये 2 होगा, ये भी कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना दिया इसने वैल्यू, आपका 2 दे दिया, है कि नहीं। तो अगर ये वैल्यू 2 आ रहा होगा तो ये भी कितना होगा आपका 2 होगा, ठीक है। समझ में आया क्या किया हमने, तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। तो वैल्यू ऑफ k इक्वल टू डी। आपके पास ये वैल्यू दिया था, आप डायरेक्टली यहाँ पे e⁻x-1 किया है आपने, ठीक है। यहाँ पे हमने x से डिवाइड किया तो ये 1 हो गया, ये टर्म और ये वाला टर्म कॉमन ले लिया था। इस टर्म से इस लिमिट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप x टेंड टू 0 वैल्यू डायरेक्टली पुट करोगे इसमें तो ये आपको 2 वैल्यू दे देगा, है कि नहीं, ठीक है। इस तरह से करेंगे इसको।
इफ एच ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स होल पावर कॉट एक्स प्लस सेक एक्स की होल पावर कितना दे रखा है कोसेक एक्स, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 पी है और ये दे रखा है आपका, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ पॉसिबल टू मेक द फंक्शन hx कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो p का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है ताकि मेरा फंक्शन क्या हो जाए, कंटीन्यूअस हो जाए। तो कंटीन्यूअस बनाने के लिए आप देखो, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, एक ही चीज हम बार बार कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 पे आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा। जब मैं 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करता हूं तो आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो ये किसके फॉर्म में है, cos ऑफ x। अगर मैं यहाँ 0 पुट करूंगा तो ये 1 टू दी पावर इंफिनिटी बन जाएगा, ठीक है। इस वाले टर्म को देखो, sec 0 ये भी 1 हो गया, ये भी 1 टू दी पावर इंफिनिटी है, तो दोनों ही आपका 1 टू दी पावर इंफिनिटी के फॉर्म में है, सही है। तो अपने को इसको सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0। तो अब देखो दोनों को सेपरेट, एक साथ तो दोनों सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो सेपरेट सेपरेट करके करते हैं। cos ऑफ x की पावर cot ऑफ x, लिमिट सॉल्व करूंगा तो l इक्वल टू e टू दी पावर cos x में से क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 cos ऑफ x -1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ cot ऑफ x, सही। e लिमिट x टेंड टू 0, इससे 1 माइनस cos x -1 है ना, ठीक है। तो cos x -1, तो आप क्या जानते हो कि 1 माइनस cos ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये कितना देता है आपको, 1/2 देता है। यहाँ पे जो cos x -1 दे रखा है, तो आप माइनस साइन कॉमन लोगे तो 1 माइनस cos x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। इस वाले टर्म को आप क्या लिख सकते हो, cos ऑफ x डिवाइडेड बाई sin x, ठीक है। तो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो आप देखो क्या है, ये तो आपको 1/2 दे रहा है, e की पावर लिमिट ऑफ x टेंड टू 0, इसने तो आपको दे दिया 1/2। sin x बाई एक x अगर आप ले लोगे तो ये हो जाएगा 1, मगर 1 होने के बाद अभी भी आपके पास x मल्टीप्लीकेशन ऑफ cos ऑफ x है, ये x क्या कर देगा, x टेंड टू 0 पे 0 बना देगा। तो फाइनली e की पावर -0 आपको कितना मिल गया, 1 आ गया, ठीक है। तो यहां से आपको वैल्यू 1 मिल गया। नेक्स्ट इसमें क्या है, आपका राइट हैंड लिमिट अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 1 हो गया। अच्छा सॉरी, अभी हमारे पास sec वाला वैल्यू भी बाकी है। तो sec ऑफ x की पावर क्या है आपका, cosec ऑफ x। तो ये वैल्यू दे रखा है हमारे पास, लिमिट अप्लाई कर देते, लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू 0 अगर मैं अप्लाई करता हूं यहां पे, ठीक है। तो 0 पुट करने पे क्या होगा, अभी ये 1 टू दी पावर इंफिनिटी फॉर्म है, l इक्वल टू e टू दी पावर लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 sec x -1 multiplication of cosec x e to the power limit of x tend to 0 1 minus cos x divided by cos of x into 1 by sin x, ठीक है। e लिमिट सेम बन गया आपका। तो यहाँ पे आपका जो टर्म दे रखा है, इस टर्म को हम क्या लिख दें, 1 माइनस कॉस एक्स बाई, तो ये क्या होगा, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन कॉस एक्स 1 बाई साइन एक्स है। एक्स स्क्वायर से आपने अगर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो फाइनली यहाँ से भी आपको e की पावर 0 मिलेगा। तो कितना मिल गया, 1। तो ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, तो टोटल कितनी हो गई, 2। तो p का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है, अगर कंटिन्यूअस है तो इसके लिए अपने को क्या करना है, राइट हैंड लिमिट भी लेफ्ट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करके देखनी है कि ये वाला वैल्यू कितना होने वाला है, सही। तो e की पावर लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं हम, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x माइनस 2 कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाई क्या है, x साइन ऑफ x,
सही। तो ये अपने पास टर्म है। हम क्या कर सकते हैं इस टर्म को, लिमिट ऑफ x टेंड टू 0, x दिया है यहाँ पे, सही है, e की पावर x प्लस, आप एक्सपेंशन पुट कर दो, e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे अगर आप x से डिवाइड करो x स्क्वायर कर दो तो इसका जो वैल्यू होगा ये तो 1 हो जाएगा अपना sin x बाई x। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बन गया ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x माइनस ऑफ 2 cos ऑफ x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो e की पावर माइनस x का एक्सपेंशन क्या होगा 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। तो दोनों वैल्यू आप पुट करो यहाँ पे, और cos x का एक्सपेंशन अगर हम पुट करते हैं तो क्या होता है 1 माइनस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये तीनों एक्सपेंशन अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ लिमिट ऑफ, सही है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया x स्क्वायर। लिमिट x टेंड टू 0, 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, x बाई 2 ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, 3 बाई 2 x स्क्वायर बाई x स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ रहा है 3 बाई 2 दे रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको 3 बाई 2 दे रहा है, सही है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, यहां से हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये 2 वैल्यू दे रहा था, ठीक, और ये वैल्यू दे रहा है आपका 3 बाई 2, सही है। तो एक बार हम इसको रीचेक करते हैं कि 3 बाई 2 आएगा या कुछ और दूसरा वैल्यू आएगा आपका, सही। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ 0 तो ये 0 है, ये 2 माइनस 0 तो 0 बाई 0 फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा तो e की पावर x माइनस ऑफ e की पावर माइनस x माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x, यहां इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x आएगा प्लस x और cos x आएगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंड टू 0 अगर मैं पुट करता हूं तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 बाय 0 इंटू 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म है। तो अभी अपने को क्या करना है, लिमिट ऑफ x टेंड टू 0, एक बार और डिफरेंशिएट इसको, ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x प्लस 2 टाइम्स ऑफ sin x है। ठीक है, यहाँ पे क्या है sin x और ये क्या है x cos x, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दें क्योंकि अभी भी ये 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है। तो आप एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, e की पावर x माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस x प्लस 2 टाइम्स ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x होगा, प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 तो cos x आया, प्लस x ऐसे ही रहेगा। ठीक है, कितना होगा, 0 पुट करने पे 2 होगा, 2 प्लस 2 इंटू 1 बाय 2 हो गया ये, प्लस 0, 4 बाय 2 कितना देगा बेटे 2 देगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2 आएगा, इसका मतलब इस मेथड पे हमने कुछ रॉन्ग हो रहा है, तो अपने को देखना है कि इस मेथड पे अपना क्या रॉन्ग है, सही। तो e की पावर x कितना हुआ 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस x 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, cos x का 1 माइनस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। तो वैल्यू पुट करते हैं, हमने e की पावर x का वैल्यू पुट किया 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2, इसका वैल्यू पुट किया 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos का वैल्यू माइनस x स्क्वायर बाई 2, सही। तो यहाँ डिनोमिनेटर में आपका वैल्यू क्या है x स्क्वायर है, तो कितना हो गया आपका x से x कैंसिल,
1 1 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल। अभी ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर देगा, 2 जब इससे मल्टीप्लाई होता तो माइनस माइनस प्लस होता, और ये भी एक्स स्क्वायर देता डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 2, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया आपका 2, ठीक है। कहाँ मिस्टेक थी, जब हमने यहाँ से 2 कैंसिल आउट कर दिया था तो इस 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना था जो नहीं किया था, तो ये अपनी मिस्टेक थी, है सही। तो इतना ही कर रहे हैं आज, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके आगे। बाय बाय।